तोशाखाना केस इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की दरखास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज जफर इकबाल ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे हैं। इमरान खान का 18 मार्च को अदालत में पेश होने का फैसला। इमरान खान ने तहरीरी यकीन दहानी लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर के हवाले कर दी। इमरान खान ने कहा, कानून की हुक्मरानी और अमल दरामद पर यकीन रखता हूँ। अदालत में पेश होने से कभी इनकार नहीं किया। मेरी गिरफ्तारी अदालत में पेश होने के लिए नहीं, मुझे मारने के लिए है। इलेक्शन किसी सूरत 90 दिन से आगे नहीं जाने देंगे। इंतखाबात 90 रोज से आगे गए तो फिर आईनी तहरीक चलाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने हमारे साथ बैठना पसंद नहीं किया। कौम के लीडर मुतकब्बिर नहीं होता, वो मोहब्बतें बांटता है। उन्होंने हमें दिन रात चोर और लुटेरे कहा, कानून की धज्जियां उड़ाई, जबकि इदारों ने बेतौकीरी की और जलाओ घेराव को हवादारी दी। और साबिक दौर में भी नैब कवानीन ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दील किया गया। साबिक हुकूमत के अरबों खरबों की करप्शन की गई। ये वो फैसले थे जिनका खुमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेनेट के खुसूसी इजलास से खिताब। खातून जज को धमकी देने से मुताल्लिक केस, इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का इमरान खान को 20 मार्च को मुताल्लिक अदालत में पेश होने का हुक्म। तफसीली फैसला जारी। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने तफसीली फैसला जारी किया। लाहौर हाईकोर्ट जमान पार्क ऑपरेशन रोकने की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत का ऑपरेशन रोकने का हुक्म कल तक बरकरार रहेगा। फ्री कैंट के वकाला की इस्तदा पर समाअत कल तक मुलतवी की जाती है। चीफ जस्टिस सलीम शेख ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हमारा जमान पार्क में ऑपरेशन करने का मकसद नहीं था। मुसल्लह जत्थों ने पुलिस पर पेट्रोल बम और पत्थरों से हमला किया। रेंजर की गाड़ियों पर हमला किया गया। खातून एसपी पर पथराव किया गया। डीआईजी इस्लामाबाद पर हमला किया गया। डीआईजी इस्लामाबाद ने हमसे मदद मांगी थी। पुलिस को हिदायत थी कि कोई भी असलहा साथ लेकर न जाएं। कारकुनान के हमले के बाद पुलिस ने शेलिंग की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हंगामा आराई पर मुकदमात दर्ज किए गए। गिरफ्तारियां जारी हैं। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर वो शख्स जिसका पाकिस्तान की रियासत से ताल्लुक है वो नवाज शरीफ के केस से वाबस्ता है। मैंने जज साहब को कहा है कि अगर अदालतें मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इतना लीनियंट व्यू रखें कि अरबों रुपया पाकिस्तान में करप्शन का लें और फिर बाहर ट्रांसफर कर दें और अदालतों को कोई परवाह ही ना हो, ये पाकिस्तान के कभी लोग जो हैं ये खुशहाल नहीं होंगे। ये तेल की कीमतें कभी नीचे नहीं आएंगी, ये बिजली की कीमतें कभी नीचे नहीं आएंगी, ये स्कूल हम कभी नहीं बना सकेंगे। क्योंकि आप देखिए ये सारे फ्रॉडिये क्या करते हैं, जिनको इस वक्त जिन्होंने अपना नाम, सारे फ्रॉडियों ने मिलकर अपना नाम पीडीएम रख लिया है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात न कराने के बहाने तलाश कर रहा है। 22 करोड़ अवाम नवाज शरीफ के केस से वाबस्ता है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मेरी काबीना में बात नहीं सुनी गई, सब फराडियों ने मिलकर अपना नाम पीडीएम रख लिया है। नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ ने बाहर भेजा और खुद वजीर आजम बन गए। मैंने पीटीआई के दौर में कहा था कि नवाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देना चाहिए। मरियम नवाज ने भी नवाज शरीफ के बाहर भेजने के मामले में मदद की। हमाद अजहर की दफा 144 के नफाज के खिलाफ दरखास्त की लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ को इतवार को जलसा करने से रोक दिया। आप चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब के साथ बैठें और आईजी पंजाब के साथ मेकानिज्म बनाएं। आप सब मिलकर मामले का हल निकालें, लेकिन सिस्टम को चलने दें। अगर जलसा करना है तो 15 रोज पहले प्लान करें। लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स।
बहावल नगर इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर मुकदमा दर्ज। रहनुमा पीटीआई शौकत बसरा, साबिक सूबाई वजीर शौकत लालिका, जिला सदर पीटीआई मलिक जफर समेत 82 अफराद FIR में मुलजिम नामजद किए गए। FIR में हुकूमत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर, नारेबाजी और रोड ब्लॉक करने की दिफात भी शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद अदालत में पेशी के दौरान गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किए गए 42 कारकुनान दोनों दहशतगर्दों के केसेस में जमानत मंजूर हो गई। आज हमने नाम निहाद शनाख्त परेड और दहशतगर्दी के मुकदमे सच की ताकत से हवा में उड़ा दिए हैं। इमरान खान के 27 टाइगर्स मुकदमे से डिस्चार्ज, बाकी सबकी जमानतें मंजूर हुई। बाबर अवान की मीडिया टॉक। इमरान खान की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, ना ही उनकी गिरफ्तारी का इंतखाबात में ताखीर से कोई ताल्लुक है। अदालत की तरफ से जारी वारंट गिरफ्तारी पुलिस असलाह के बगैर इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जमान पार्क में मौजूद है। इमरान खान को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। पीटीआई अरकान ने भी कौमी और सूबाई इंतखाबात एक ही दिन कराने का कहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का इंकिशाफ। पीटीआई अरकान को मशवरा दे डाला। कहा, अपने लीडर इमरान खान के साथ राब्ता करके ये मुतालबा उनके सामने रखें। गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासी लोगों के लिए जेल जाना कोई अनहोनी नहीं है। हम भी जाते रहे हैं, लेकिन आज जो हालात पैदा किए जा रहे हैं वो किसी भी तौर मुनासिब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इंतखाबात कराने की तारीख का ऐलान तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन इलेक्शन कराना इनका नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का काम है। समान पार्क को मकबूजा कश्मीर बनाया हुआ है। पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और रेंजर्स को भेजा गया है। ऐसा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल की समान पार्क की मौजूदा सूरत हाल पर वॉइस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। समान पार्क में जो कुछ हो रहा है, कच्चे के इलाके में अगर ऐसा हो तो पाकिस्तान से कैसी आवाज उठेगी, अदारों से कैसी आवाज उठेगी। और अगर वाना वजीरिस्तान बलोचिस्तान में इस तरह की मज़ामत फोर्सेस को करना पेश आए तो इंपोर्टेड लोग जो हैं, इंपोर्टेड ताकतें जो हैं, वो फिर क्या आवाज उठाती। जो खुद को बाबाए रहमत कहता है, इसको कौम बाबाए जहमत कहती है। जो हाल ज़मान पाक में हो रहा है वो हाल बलूचिस्तान में होता तो इम्पोर्टेड ताकतें फिर क्या आवाज़ उठाती। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़मान पाक में सिर्फ सर्कस लगा हुआ है। इमरान खान का पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम करने का एजेंडा है। इमरान खान आज लाहौर में वही कर रहा है जो बानी MQM ने कराची में किया। साजिशी को कड़ी सजा देना होगी। इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए सरेआम रियासत और अदालत की रिट को चैलेंज कर रहा है। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेर रहमान का बयान। कहा, पुलिस पर इमरान खान के मुसल्लह कारकुनान का तशद्दुद नाकाबिले मुआफ़ी है। उन्होंने तौहीन अदालत ही नहीं बल्कि अदालती हुक्म की भी धज्जियां उड़ाई, लेकिन उनके खिलाफ कोई अदालती एक्शन नहीं हो रहा है। ज़मान पाक ऑपरेशन से मुतालिक इमरान खान के ट्वीट पर माहिरा खान का रद्द-ए-अमल। अदाकारा ने ज़मान पाक के बाहर की सूरत हाल को मज़ाहका खेज करार दे दिया। लिखा, सबकी हिफाजत के लिए दुआ को हो।
सदर मुमलिकत की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में खारिज। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मेरी सदारती उम्मीदवार के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल दुरुस्त नहीं हुई। आरिफ अलवी के कागजात पर मेरे 6 एतराज़ात थे। सदारती इलेक्शन के वक्त आरिफ अलवी अंडर ट्रायल मुल्जिम थे और सदारत के लिए अहलियत नहीं रखते थे। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें क्या कर रही हैं, ये आपका मुकदमा नहीं है। आपके कागजात नामजदगी पर तायीद कुनंदा और तायीद के दस्तखत ही नहीं थे। आईनी तकाजा है कि तायीद कुनंदा तजवीज़ कुनंदा रुकने मजलिस शऊरा का होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल सुबह 10:30 बजे होगा। चीफ सेक्रेटरी IG खैबर पख्तूनख्वा इजलास में शरीक होंगे। इजलास में इंतखाबात से मुतालिक सूबे के इंतजामी उमूर और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए वॉइस न्यूज़।